हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्वाति, पेरोडोंटोलॉजिस्ट एंड ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में आपको ब्रशिंग टेक्निक्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो सारे पेशेंट्स का बहुत कॉमन सा सवाल होता है कि कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करें, कौन सा ब्रश यूज़ करें मैम, हमको करना है। तो ब्रश बहुत तरह का है मार्केट में और टूथपेस्ट भी बहुत तरह का है मार्केट में, लेकिन ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन सा ब्रश ले रहे हैं। हाँ, कुछ हद तक कारगर होता है क्योंकि हर ब्रश की बनावट अलग अलग है आपके दांतों के हिसाब से, लेकिन आप ब्रश किस टेक्निक से कर रहे हैं वो ज़्यादा वैल्यू रखता है कि आप ब्रश सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक सिंपल ब्रश है, ठीक है। और अगर आप इस ब्रश को देखेंगे तो ये जिगजैग ब्रिसल्स वाले ब्रश हैं, ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव क्लीनिंग करेंगे। और ये बच्चों का ब्रश है जिसका हेड साइज़ जो होता है वो बड़े लोगों के ब्रश से छोटा होता है, इसलिए ये भी ज़रूरी है कि जो बड़े ब्रश यूज़ कर रहे हैं बच्चों में हम वो ब्रश यूज़ ना करें, ठीक है। अब आएंगे हम ब्रशिंग के बारे में। तो हमें ब्रश कितनी बार करना चाहिए? तो हमें एटलीस्ट दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। 2 बार ब्रश क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब हम सुबह में ब्रश करते हैं तो जो हमारे दांत पे बैक्टीरिया का जो पहला परत होता है जिसको पेलिकल या प्लाक बोलते हैं, जो और ज़्यादा अच्छे फॉर्म में जो मैच्योर हो जाता है, तो 24 घंटे के बाद वो जमने लगता है फिर से। इसलिए कहा जाता है कि सुबह और शाम 2 बार ब्रश करना ज़रूरी है। ब्रश कितनी देर तक करना है? तो ये भी बहुत ही आम सवाल होता है मरीज़ों का। तो एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तो हमें ब्रश करना ही है। 2 से 3 मिनट से अगर कम ब्रश करेंगे तो दांतों की सफाई उतनी अच्छे से नहीं होगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रश करेंगे, जैसे बहुत लोग आधे घंटे 20 मिनट तक ब्रश करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा दांत का जो परत है, वो ऊपरी परत जो इनामल होता है, वो थोड़ा सा घिस जाता है अगर हम ज़्यादा फोर्स के साथ ब्रश कर रहे हैं। और बहुत सारे मरीज़ों में कनकनाहट, जो हम सेंसिटिविटी बोलते हैं, उसका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप 2 से 3 मिनट ब्रश करें। और हमेशा ब्रश जो है वो आपको एक तरफ से शुरू करना है। जैसे कि अगर हम ऊपर के जबड़े की सफाई कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक पेशेंट का जबड़ा है, अगर हम ऊपर के दांतों का सफाई कर रहे हैं तो आपको इधर से शुरू करते हुए ऊपर के ही जबड़े के अपोजिट साइड का सबसे पीछे का दांत कवर करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार आप ऊपर कर ले, एक बार आप नीचे कर ले, ऐसे नहीं। हमेशा एक तरफ से शुरू करना है, फिर एक तरफ ख़त्म करना है। उसी तरीके से नीचे के जबड़े में भी आपको नीचे के सबसे पिछले दांत से शुरू करना है और इधर के पिछले दांत तक कवर करना है। और हमेशा आपको कोशिश करना है, चूँकि आपके ब्रश का हेड साइज़ इतना ही होता है कि आप एक बार में 3 दांत को अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो ध्यान रखते हुए आपको वैसे ही ब्रश करना है कि आप 3-3 दांत को कवर कर पाए। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ ब्रशिंग टेक्निक के बारे में, उसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। तो ब्रशिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। जनरली हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग, जो पेशेंट्स आमतौर पे ब्रश को हॉरिजॉन्टली चलाते हैं। दूसरा वर्टिकल होता है, जो ऊपर और नीचे की तरफ ब्रश को घुमाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग का तरीका भी होता है, सबसे जो आम तरीका होता है वो होता है पास टेक्निक या सर्कुलर टेक्निक। उसमें हमें ये जो मसूड़े का सल्कस है, जो मसूड़े का जो ये सतह आपको दिख रहा है और दांत, उस पर इस ब्रिसल्स को 45 डिग्री पे लगाना है और आगे और पीछे की तरफ 20 स्ट्रोक लगाना है हमें। आप देख सकते हैं कि इस ब्रश के हेड से सिर्फ हम 3 दांत को ही कवर कर पा रहे हैं। तो आप भी वैसा ही करें, यहाँ से शुरू करें, 20 स्ट्रोक लगाएं, फिर आगे के 3 दांत को लें 45 डिग्री पे, फिर 20 स्ट्रोक लगाएं। इसी तरीके से आपको सारे दांत को पीछे तक कवर करना है। एक बार में आपको सिर्फ ऊपर के जबड़े को साफ करना है, फिर अगली बार आपको नीचे के जबड़े को साफ करना है। उसी तरीके से आपको अंदर के दांतों की भी सफाई करनी है। ब्रिसल्स को 45 डिग्री पे लगाना है और फिर से 20 स्ट्रोक्स आपको आगे और पीछे देना है। यहाँ भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। और आगे के दांतों की सफाई के लिए आप ब्रश को ऐसे रखें और तब ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें और सफाई करें। तो आगे के दांतों की सफाई के साथ साथ अंदर के दांतों की सतह की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी टेक्निक का मॉडिफाइड वर्जन है मॉडिफाइड बास टेक्निक। तो उसे हमें कैसे प्रयोग करना है, उसमें भी हमें हमारे ब्रिसल्स को 45 डिग्री पे ही रखना है, जिंजाइवल सर्कस पे। बैक एंड फोर्थ मोशन करना है, यानी कि 20 स्ट्रोक्स आपको देना है और फिर स्वीप करना है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। तो इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि आपका ये एरिया तो साफ हो ही रहा है, साथ साथ दांत के बीच का जो एरिया है, 2 दांत के बीच का,
वो भी इस तरीके से करने पे बहुत अच्छे से साफ हो जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको फिर आगे की तरफ ब्रश को लाना है 45 डिग्री पे। यहाँ पे आपको 20 स्ट्रोक्स देने हैं, आगे पीछे, फिर ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। अंदर के दांतों को भी आपको ऐसे ही साफ करना है। 45 डिग्री पे ब्रिसल्स लगाएं, फिर ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। इन दोनों सतह की सफाई के बाद आपको दांत के ऊपर वाले सतह को भी साफ करना है। इसके लिए आपको सिर्फ ब्रिसल्स को हल्के से ऐसे दबाना है और आगे पीछे करना है। तो पहले आगे और पीछे की सतह को साफ करने के बाद ऊपर की सतह को सफाई करनी है। उसी तरीके से जब ये पूरा साफ हो जाए तो उसी तरीके से आपको नीचे का जबड़ा लेना है, नीचे के दांतों पे ब्रिसल्स को ऐसे लगाना है, फिर 20 बार ऐसे आगे पीछे करना है और इसमें आपको नीचे से ऊपर की ओर स्ट्रोक्स लगाना है। ठीक है, 3 दांत हो गए, फिर आगे के 3 दांत में ब्रिसल्स लगाएं 45 डिग्री पे, आगे पीछे करें, फिर नीचे से ऊपर। उसी तरीके से पीछे के जबड़े में भी ऐसे 45 डिग्री पे ब्रिसल्स लगाएं, ऐसे ऐसे घुमाएं और नीचे से ऊपर की ओर आपको साफ करना है। आगे की दांतों की सफाई या तो आप ब्रश को इस तरीके से रख के कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, या फिर इस तरीके से साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप आगे की दांतों के अलावा पीछे की सतह को भी अच्छे से साफ करें। कुछ मरीजों में तार का इलाज होता रहता है, जो क्लिप हम बोलते हैं, ऑर्थोडोंटिक क्लिप, जिससे टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा किया जाता है। कुछ मरीज निकालने खोलने वाला दांत लगाते हैं, जिनको प्रोस्थोडोंटिक अप्लायंस बोलते हैं। और कुछ मरीज जिनमें सर्जरी के बाद ये मेथड यूज़ किया जा सकता है, वो है चार्टर्स मेथड। तो चार्टर्स मेथड और ब्रशिंग में हमें क्या करना है, ये बास मेथड से थोड़ा अलग है। जैसे कि बास मेथड में हमने 45 डिग्री पे ब्रिसल्स ऐसे लगाया था, चार्टर्स में हमने उल्टा ब्रिसल्स को नीचे की सतह की तरफ लगाते हुए ऐसे करना है, इस तरीके से प्लेस करना है 45 डिग्री पे, और तब बैक एंड फोर्थ 20 मोशंस देना है चार्टर्स मेथड में। इसी तरीके से फिर अगले दांत के लिए भी ऐसे करना है, ताकि जो भी हमने लगाया हुआ है, दांत में तार लगे हुए हैं या जो भी लगे हुए हैं, तो वो अच्छे से क्लीन हो सके, सारे जितने भी उसमें गंदगी जमी हुई है वो अच्छे से क्लीन हो सके। तो हमें इस तरीके से लगा के उसको साफ करना है। ठीक है, अब हम बच्चों में किस तरीके से ब्रश करना है उस पे आते हैं। तो बच्चों की ब्रशिंग टेक्निक को फोन्स ब्रशिंग टेक्निक कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है और बच्चों के लिए बहुत ही आसान है। बस ध्यान रखना है कि बच्चों में असिस्टेड ब्रशिंग होना चाहिए, मतलब कि आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि वो ब्रश कैसे कर रहे हैं। तो इस मेथड में क्या करना है, बच्चों को दांत सर्कुलर मोशन में ब्रश को ऐसे करना है, घुमाना है। छोटे बच्चों के दांत में भी आप 3 दांत को ही कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे आपको साफ करना है। और जब आप ये सारा सतह साफ कर लेते हैं आगे पीछे की तरफ, तब उनके दांत के ऊपरी सतह को भी वैसे ही साफ करना है। ब्रिसल्स को ऐसे प्रेस करना है और फिर ऐसे ऐसे साफ करना है। ठीक है, बच्चों के दांतों को ऐसे साफ करना है। तो जैसे बच्चों की ब्रशिंग की टेक्निक के बारे में मैंने आपको बताया कि फोन्स टेक्निक यूज़ करते हैं। तो उसमें जब भी हम ब्रश करेंगे तो उन बच्चों में सिर्फ 4 से 5 स्ट्रोक ही आपको देना है। जैसे बड़ों में हमने 20 स्ट्रोक दिया था, इनमें 4 से 5 स्ट्रोक ही देना है। एक और सवाल जो लोग आमतौर पे पूछते हैं, सारे लोग जानना चाहते हैं कि बच्चों में टूथपेस्ट यूज़ करें या ना करें। तो अगर आपका बच्चा 18 महीने से छोटा है तो उनमें टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना है, सिर्फ पानी से सफाई करें। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद से ही जो भी दांत निकलता है उसकी सफाई करनी ज़रूरी है, आपको ब्रश कराना ही है। अगर बच्चा 18 साल से ऊपर होता है तो आप एक पी साइज़ का, यानी कि मटर के दाने जितना टूथपेस्ट, जो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट है, आप उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। उन्हें भी 2 बार ब्रश करने की आदत डालनी है। तो ये हमारा ब्रशेस के बारे में मैंने और ब्रशिंग टेक्निक के बारे में मैंने बताया। उसके अलावा भी दांत की सफाई करने के लिए और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये इंटरडेंटल फ्लॉस होता है और इंटरडेंटल ब्रश होता है। तो जहाँ भी जगह कम होता है दांतों के बीच में, हम वहाँ फ्लॉसिंग करते हैं, और जहाँ जगह थोड़ा ज़्यादा होता है जो फ्लॉस से नहीं निकल सकता है, उस जगह पे हम इंटरडेंटल ब्रश यूज़ करते हैं। इसका टेक्निक क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। और एक ज़रूरी बात ये तो हो गया कि ब्रश कैसे करना है, क्या करना है। ब्रश को रखना कैसे है, कैसे स्टोर करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ब्रश सुबह में लें तो ब्रश करने से पहले आपको रनिंग वाटर में ब्रश को डालना है और थंब से पहले आपको ब्रिसल्स को क्लीन करना है। ऐसा क्यों करना है, ताकि जो भी बैक्टीरिया डिपॉजिट हुआ हो या डस्ट उस पर सेटल हुआ हो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। एक बार जब आपने ब्रश कर लिया उसके बाद भी आपको इसी तरीके से ब्रश को क्लीन करना है।
ब्रश को हमेशा एक कंटेनर में रखना है, लेकिन क्लोज कंटेनर में नहीं रखना है। अनटिल अनलेस आप कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, आप उसको वेंटिलेटेड यानी बिल्कुल हवा के संपर्क में खुला रखें, ताकि वो मॉइस्चर के कारण बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ता है। ठीक है। और ब्रश को हमेशा अपराइट पोजीशन में रखें, ताकि जो भी ब्रश में पानी जमा हुआ है वो धीरे धीरे से निकल जाए। ध्यान रखें कि आपका ब्रश जो है, जिस भी होल्डर में आप उसको रख रहे हैं, उससे कोई उसका कांटेक्ट ना हो या दीवार से उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो। उस तरीके से आपको ब्रश को रखना है। ब्रश को हर 2 से 3 महीने में चेंज करें और जागरूक बने, आसपास के लोगों को जागरूक करें। सबसे ज़रूरी यही है कि अगर आपके परिवार में कोई एक आदमी जागरूक होता है तो आप इसी तरीके से दूसरे लोगों को भी जागरूक करते हैं। आपको मेरे वीडियो में कुछ भी ऐसा लगा कि जानकारी कुछ और देनी चाहिए थी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखें। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।